एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगर इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपको 3-4 साल सिर्फ अपने कॉलेज की फीस या एजुकेशन लोन चुकाने में लग जाएं, तो क्या आप उस कॉलेज को सक्सेसफुल चॉइस कहोगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद बोलते हैं कि उनकी किस्मत ख़राब थी, प्लेसमेंट अच्छी नहीं लगी, कॉलेज एक्सपेक्टेड लेवल का नहीं निकला, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। लेकिन सच कहूँ तो मेजॉरिटी केसेस में प्रॉब्लम किस्मत नहीं होती, प्रॉब्लम होती है एक गलत डिसीजन, कॉलेज सिलेक्शन का गलत डिसीजन। और आज के टाइम पर ये गलती करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि हर कॉलेज अपने आपको बेस्ट बताता है, हर वेबसाइट पर अमेजिंग प्लेसमेंट दिखाए जाते हैं, हर ब्रोशर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा होता है। और इसी कंफ्यूजन के बीच स्टूडेंट्स डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कौन सा कॉलेज सच में उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है और कौन सा सिर्फ मार्केटिंग के दम पे चल रहा है। इसीलिए आज की वीडियो में हम किसी एक कॉलेज का रिव्यू नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है। वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कॉलेज चूज़ करते वक्त किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फिल्टर है ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर ऑनेस्टली आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो शायद ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इंजीनियरिंग सिर्फ डिग्री नहीं है, इंजीनियरिंग एक इन्वेस्टमेंट है और हर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इवैल्यूएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए एक कॉलेज की टोटल फीस 5 लाख है और एवरेज पैकेज 6 to 7 लाख है, और दूसरा कॉलेज है जिसका टोटल एक्सपेंसेस 20 to 25 लाख है और एवरेज पैकेज 8 to 10 लाख है। अब पहली नज़र में 8 to 10 लाख अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन थोड़ा डीपर सोचो। अगर 25 लाख इन्वेस्ट किए हैं और प्लेसमेंट के बाद सैलरी 8 लाख है, तो एक्चुअल इन हैंड सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। उसमें टैक्स होगा, पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, एजुकेशनल लोन की EMI होगी। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। वहीं अगर किसी स्टूडेंट ने कंपैरेटिवली लो फी कॉलेज लिया है और डिसेंट पैकेज सिक्योर कर लिया, तो उसका फाइनेंशियल प्रेशर काफ़ी कम हो सकता है। इसीलिए पैकेज को फी से अलग करके कभी मत देखो। पैकेज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ROI उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ एक और डेंजरस ट्रैप आता है, जो कि है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। आज कल हर कॉलेज के ब्रोशर में लिखा होता है हाईएस्ट पैकेज 1 CR, एवरेज पैकेज 12 LPA, एवरेज पैकेज 15 LPA, और स्टूडेंट इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट्स एक और नंबर देखते हैं और वो है मीडियन पैकेज, क्योंकि एवरेज पैकेज को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसमेंट्स आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा ऊपर ले जा सकता है। मान लो किसी कॉलेज में 5000 स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ 10 to 15 स्टूडेंट्स को बहुत हाई पैकेज मिल गया, देन एवरेज पैकेज सडनली इंप्रेसिव लगने लगेगा। लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की रियलिटी मीडियन पैकेज बताता है। इसीलिए एवरेज पैकेज से पहले मीडियन पैकेज देखना सीखो। ये छोटा सा डिफरेंस आपको बहुत बड़े मिस्टेक से बचा सकता है। अब आते हैं सेकेंड फिल्टर पे, और ये वो फिल्टर है जिसे इग्नोर करके स्टूडेंट्स बाद में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, विच इज़ योर गोल। आप इंजीनियरिंग के बाद करना क्या चाहते हो? प्लेसमेंट लेना चाहते हो, रिसर्च में जाना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स को रैंक पता होती है, फीस पता होती है, कॉलेज का नेम पता होता है, लेकिन गोल ही नहीं पता होता। और जब गोल क्लियर नहीं होता, तब कॉलेज सिलेक्शन भी रैंडम हो जाता है। देखो, हर कॉलेज हर चीज़ के लिए बेस्ट नहीं होता। कुछ कॉलेजेस प्लेसमेंट ओरिएंटेड होते हैं, प्लेसमेंट पे फोकस करते हैं, कुछ रिसर्च फोकस्ड होते हैं, कुछ स्टार्टअप कल्चर के लिए फेमस होते हैं, और कुछ कॉलेजेस कैंपस लाइफ और एक्सपोजर के लिए जाने जाते हैं। अगर आपका गोल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है, तो नेचुरली आपको कोडिंग कल्चर और प्लेसमेंट को इम्पोर्टेंस देनी होगी। आपको उस कॉलेज को चूज़ करना होगा जो कोडिंग कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। अगर आपका गोल रिसर्च है, तो आपको लैब्स, फैकल्टी और रिसर्च इकोसिस्टम देखना होगा। अगर आप स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो, तो एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट देखना होगा। इसीलिए काउंसलिंग से पहले एक काम ज़रूर कर लेना, और वो ये है कि सोच लेना कि मुझे इंजीनियरिंग के बाद एग्जैक्टली करना क्या है। ये क्लैरिटी ही आपको हाफ ऑफ द कॉम्पिटिशन से आगे ले जाएगी। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर,
ब्रांच वर्सेस कॉलेज। और ऑनेस्टली काउंसलिंग सीजन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही होता है। एक तरफ रेप्यूटेड कॉलेज में लोअर ब्रांच मिल रही है और दूसरी तरफ एवरेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच मिल रही है, तो क्या चूज़ करना चाहिए? देखो, इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की प्रायोरिटीज़ क्या है। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखो। अगर फीस आपके लिए मेजर कंसर्न है और आपको स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो उसका एडवांटेज बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझो, आज के AI और इंटरनेट के एरा में कोडिंग सीखने के रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल हैं। यूट्यूब है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, गिटहब है, ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ हैं, हैकेथॉन्स हैं, AI टूल्स हैं। मतलब अगर किसी स्टूडेंट में जेन्युइन इंटरेस्ट है और वो कंसिस्टेंटली एफर्ट डालने के लिए रेडी है तो वो अपनी ब्रांच के बाहर भी काफ़ी सारे स्किल्स को डेवलप कर सकता है। कॉलेज अपॉर्चुनिटीज़ देता है, स्किल आपको खुद बिल्ड करनी पड़ती है। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स CSE में होते हुए भी प्लेसमेंट के लिए स्ट्रगल करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट नॉन CSE स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म करते हैं। डिफरेंस ब्रांच नहीं बनाती, डिफरेंस बनाता है एफर्ट, डिफरेंस कंसिस्टेंसी बनाती है, डिफरेंस बनाता है आपका लर्निंग माइंडसेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रांच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, कोर, मैकेनिकल, सिविल, डिज़ाइन या किसी लैब डिपेंडेंट फील्ड में जाना चाहते हो तो ब्रांच का रोल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर और डिपार्टमेंटल रिसोर्सेज मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा। अब एक और सिचुएशन समझते हैं। मान लो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि एक रिप्यूटेड NIT में मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रही है। दूसरा ऑप्शन है एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल रही है। और तीसरा ऑप्शन है कि एक डिसेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डायरेक्टली नाम देखकर डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन स्मार्ट डिसीजन कैसे लिया जाता है? सबसे पहले फाइनेंसेस देखो। अगर बजट लिमिटेड है तो लो कॉस्ट गवर्नमेंट ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अगर आप सेल्फ ड्रिवन हो और खुद से स्किल्स बिल्ड कर सकते हो तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्लस लो फी कॉम्बिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कोडिंग इकोसिस्टम चाहते हो, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है आपको और फाइनेंशियल प्रेशर मैनेजेबल है तो फिर CSE ऑप्शन भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ कोई वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, कॉलेज का नाम देखकर डिसीजन मत लो, ब्रांच का क्रेज देखकर भी डिसीजन मत लो। डिसीजन अपने गोल्स, फाइनेंसेस और इंटरेस्ट के बेसिस पर लो, क्योंकि इंजीनियरिंग में सक्सेस एडमिशन लेटर से डिसाइड नहीं होती। सक्सेस डिसाइड होती है उसके बाद के 4 सालों में आप क्या करते हो, उससे डिसाइड होगी सक्सेस। और इसीलिए अब हम बात करेंगे लोकेशन, कैंपस DNA, स्टूडेंट क्राउड, हिडन कॉस्ट, एल्यूमिनाई नेटवर्क और उन रेड फ्लैग्स की जो एडमिशन लेने से पहले हर स्टूडेंट को ज़रूर पता होने चाहिए। अब तक हमने देखा ROI, गोल बेस्ड सिलेक्शन समझी और ब्रांच वर्सेस कॉलेज का कंफ्यूजन भी क्लियर किया। अब बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और वो है लोकेशन। और बिलीव मी, कई बार सिटी आपके कॉलेज से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है। मान लो 2 कॉलेजेस हैं, एक बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे या फिर दिल्ली NCR जैसे बड़े सिटी में है और दूसरा किसी कंपैरेटिवली छोटे सिटी या फिर रिमोट एरिया में है। अब अगर एकेडमिक्स दोनों जगह सिमिलर हैं तो जनरली बड़े सिटी का एडवांटेज आपको ज़्यादा मिलेगा। बट ऐसा क्यों? क्योंकि इंटर्नशिप्स वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छी नेटवर्किंग कर सकते हो, इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, टेक इवेंट्स, स्टार्टअप मीटअप्स, हैकेथॉन्स और वर्कशॉप्स भी आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके आसपास एम्बिशियस लोग वहाँ पे ज़्यादा होंगे। आज के टाइम पर अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ क्लासरूम के अंदर नहीं मिलती, कई अपॉर्चुनिटीज़ क्लासरूम के बाहर भी मिलती हैं। इसीलिए लोकेशन को इग्नोर मत करना। लेकिन लोकेशन के साथ एक और फैक्टर भी आता है जो कि है कैंपस DNA, और ऑनेस्टली ये सबसे अंडररेटेड फैक्टर है। कैंपस DNA का मतलब है उस कॉलेज का एक्चुअल एनवायरनमेंट, वहाँ का स्टूडेंट क्राउड कैसा है, कोडिंग कल्चर स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, लोग इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर नहीं कर
रहे, फैकल्टी अप्रोचेबल है या नहीं है, कंपटीशन हेल्दी है या टॉक्सिक है, ये सारी चीज़ें ब्रोशर में नहीं लिखी होती। ये चीज़ें आपको करंट स्टूडेंट से बात करके ही पता चलती हैं और इसीलिए एडमिशन फाइनल करने से पहले करंट स्टूडेंट से कनेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट स्टूडेंट से कनेक्ट आप कैसे कर सकते हो? आप लिंक्डइन यूज़ करो, इंस्टाग्राम कम्युनिटीज़ चेक करो, कॉलेज ग्रुप्स ज्वाइन कर लो और जितना हो सके रियलिटी समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप सिर्फ कॉलेज चूज़ नहीं कर रहे, आप एक इन्वायरमेंट चूज़ कर रहे हो जहाँ पे आप अगले 4 साल स्पेंड करने वाले हो। इसीलिए डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं एल्यूमिनाई नेटवर्क की। ये फैक्टर प्लेसमेंट रिपोर्ट से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, एल्यूमिनाई नेटवर्क मतलब उस कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स आज किस लेवल पर काम कर रहे हैं। अगर किसी कॉलेज के एल्यूमिनाई टॉप कंपनीज में हैं, सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं या लीडरशिप पोजीशन पे हैं, तो नेचुरली करंट स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिलता है। रेफरल्स मिलते हैं, मेंटोरशिप मिलती है, इंडस्ट्री कनेक्शंस मिलते हैं। इसीलिए कॉलेज इवैल्यूएट करते वक्त सिर्फ प्लेसमेंट मत देखो, लिंक्डइन पर एल्यूमिनाई प्रोफाइल भी देखो। कई बार वहां से कॉलेज की एक्चुअल स्ट्रेंथ आपको समझ आ जाती है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है हिडन कॉस्ट। और ऑनेस्टली यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। कॉलेज वेबसाइट पर आपको फीस दिखेगी 10 लाख। स्टूडेंट सोचेगा कि टोटल एक्सपेंस जो है वो 10 लाख ही होगा, लेकिन रियलिटी में हॉस्टल फीस ऐड होती है, मेस फूड के फीस भी ऐड हो सकते हैं, एग्जामिनेशन फीस ऐड होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐड होता है, ट्रैवल एक्सपेंसेस ऐड होता है और धीरे धीरे वही 10 लाख का कॉलेज 15 से 18 लाख तक पहुंच सकता है। इसीलिए एडमिशन लेने से पहले हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना कि 4 साल की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, हॉस्टल कंपलसरी है या ऑप्शनल है, मेस चार्जेस इंक्लूडेड है या फिर अलग से पे करना पड़ेगा, एग्जाम फीस अलग लगेगी या फिर इंक्लूडेड है, एनी एडिशनल ईयरली चार्जेस हैं या फिर नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चंस आपके लाखों रुपए के सरप्राइज से आपको बचा सकता है। और अगर आप एजुकेशन लोन लेने वाले हो तो लोन की कंडीशन भी समझना ज़रूरी है। सिर्फ लोन मिल रहा है इसीलिए खुश मत हो जाना। इंटरेस्ट रेट क्या है, रीपेमेंट कब स्टार्ट होगा और टोटल रीपेमेंट अमाउंट कितना बनेगा, ये सब पहले ही कैलकुलेट कर लो। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो हर साल स्टूडेंट्स करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है सिर्फ रैंक के बेसिस पर कॉलेज चूज करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर उनकी रैंक अच्छी आई है तो उन्हें बस सबसे बड़ा नाम चूज कर लेना चाहिए, लेकिन रैंक और गोल दोनों अलग चीजें होती हैं। अगर आपका गोल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और आप सिर्फ ब्रांड के लिए अनरिलेटेड ब्रांच ले लेते हो तो फ्यूचर में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। दूसरी मिस्टेक है एवरेज पैकेज देखकर इंप्रेस हो जाना। स्मार्ट स्टूडेंट्स एवरेज पैकेज के साथ साथ मीडियन पैकेज और प्लेसमेंट परसेंटेज भी देखते हैं। तीसरी मिस्टेक है कैंपस विजिट ना करना। सच कहूँ तो एक कैंपस विजिट कभी कभी 20 यूट्यूब वीडियो से ज़्यादा यूजफुल होती है। फोटोज और एडवर्टाइजमेंट्स में हर कॉलेज अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल एनवायरनमेंट सिर्फ विजिट करने पर ही समझ आता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, कॉलेज के रेड फ्लैग्स, ऐसे सिग्नल्स जो देखते ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। सो रेड फ्लैग नंबर 1 इज कॉलेज सिर्फ हाईएस्ट पैकेज प्रमोट करता है, मीडियन पैकेज या प्लेसमेंट परसेंटेज डिस्क्लोज नहीं करता। रेड फ्लैग नंबर 2, हर जगह सिर्फ मार्केटिंग ही मार्केटिंग दिखती है लेकिन वेरीफाइड प्लेसमेंट रिपोर्ट्स नहीं मिलती। रेड फ्लैग नंबर 3, करंट स्टूडेंट्स और एल्यूमिनाई कॉलेज के बारे में मिक्स्ड या फिर नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। रेड फ्लैग नंबर 4, कॉलेज की टोटल फीस क्लियर नहीं है, हर बार कोई नया चार्ज ऐड हो रहा है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग नंबर 5 की प्लेसमेंट क्लेम्स बहुत बड़े हैं लेकिन प्रूफ अवेलेबल नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में आपको एक्स्ट्रा रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब फाइनली आते हैं एक सिंपल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क पे। एडमिशन फाइनल करने से पहले खुद से ये 5 क्वेश्चंस पूछना। क्वेश्चन नंबर 1, क्या इसका ROI स्ट्रॉन्ग है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये कॉलेज मेरे करियर गोल्स के साथ अलाइन करता है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैं इसकी टोटल कॉस्ट कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकता हूँ? क्वेश्चन नंबर 4, क्या इसका एनवायरनमेंट और स्टूडेंट क्राउड मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगा? एंड क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं यहाँ अगले 4 साल स्पेंड करूँ तो क्या मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये डिसीजन मुझे फ्यूचर में रिग्रेट नहीं बनेगा ये डिसीजन मेरे लिए? अगर इन 5 में से मेजॉरिटी का आंसर येस है तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि आप एक सही डायरेक्शन में हो। और एंड में बस एक बात याद
याद रखना कि परफेक्ट कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता। हर कॉलेज के प्रोज भी होते हैं, हर कॉलेज के कॉन्स भी होते हैं, लेकिन इन्फॉर्म्ड डिसीजन ज़रूर एग्जिस्ट करता है। जितनी रिसर्च करोगे उतना बेटर डिसीजन लोगे। और बिलीव मी, काउंसलिंग से पहले की गई 2-3 घंटे की रिसर्च आपको आपके फ्यूचर के 4 साल का रिग्रेट बचा सकती है। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस मत हो, सिर्फ रैंकिंग से इन्फ्लुएंस मत हो। डेटा देखो, करंट स्टूडेंट से बात करो, क्वेश्चंस पूछो, कंपेयर करो बिटवीन कॉलेजेस और फिर ही डिसीजन लो। क्योंकि सही कॉलेज सक्सेस गारंटी नहीं करता, लेकिन गलत कॉलेज आपकी जर्नी को अननेसेसरीली डिफिकल्ट ज़रूर बना सकता है। होपफुली इस वीडियो के बाद आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को इवैल्यूएट करने के लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क लेकर ही जा रहे होगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करना जो इस साल काउंसलिंग और एडमिशन के फेज़ में हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन।